नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और जातिवास रोड पर हैं। दक्षिण मुखी पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर अप्रैल में बहुत ही अच्छा शुद्ध कार्य होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पे गणेश राम जी बाबूजी है और साध्वी जी है, काफी भक्तगण परिवार यहाँ पर है। पीछे देख सकते हैं महाराज विराजे हुए। जय श्री राम, नमस्कार, हरिओम। बिल्कुल बाबू, जय श्री राम। बाबूजी कहीं कहीं प्रोग्राम है? अप्रैल में हनुमान जी महाराज द्वादश पाटोत्सव होने जा रहा है। उनके उपलक्ष्य में राम कथा है 9 दिन की और पंचकुंडी हनुमान जी का राम जी का यज्ञ है और रुद्राभिषेक है, पूजन, वंदन, श्रृंगार, आरती और अनेक धार्मिक कार्यक्रम जिनमें अनेक संत महापुरुष, आचार्य, खड़प्पा आचार्य, दांतड़ा धाम के आचार्य, दीवान साहब और भी अनेक संत महापुरुष पदार्पण होगा। उनका आशीर्वाद, आशीर्वचन का लाभ मिलेगा आम जन को। ये आयोजन बालाजी महाराज की असीम कृपा से, इनकी सो इच्छा से हो रहा है। इनकी इच्छा थी कि ऐसा हो तो ये कार्यक्रम, ऐसी योजना बनी और सब भक्तों का सहयोग भी मिला, सबकी सहमति बनी और ये कार्यक्रम आज पत्रिका का विमोचन हुआ आज के दिन और आगे अभी रूपरेखा कार्यक्रम में तैयारी हो गई और नगर में जो भी नगर देवता है उनको निमंत्रण पत्रिका आज शुभारंभ की गई है। उनके बाद में भक्तों को निमंत्रण पत्रिका बांटी जाएगी, फिर आम जन समूह में भी निमंत्रण पत्रिका बांटी जाएगी। बाबूजी ने बताया है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। पत्रिकाएं जो सबसे पहले गणेश जी भगवान को देनी पड़ती है, तो यहाँ बाल्यावास भी, बाल्यावास गए थे आज और फिर माता जी के आई माता के बडेर में गए थे, फिर राम दरबार राम मंदिर गए थे। और अब आप लोगों के पास भी बाबूजी आते हैं। बाबूजी तो वहाँ साउथ भी जाते हैं सब जगह, तो आपको कुक पत्र लेके वहाँ भी आएंगे निमंत्रण पत्र लेकर के। और मीडिया के माध्यम से बाबूजी ने अपील कर दी है आम जनमानस को, बिलड़ा वासियों को, आसपास में जो भी धर्म प्रेमी हैं, बंधु है, उन सबको सादर आमंत्रित है कि आप आए और पंचमुखी बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनावे, सफल करें। बाबूजी ने अपील की है। 9 दिवसीय यहाँ पर प्रोग्राम है, धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो रहे हैं, तो सभी को यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ में साध्वी जी है, आपको भी प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जैसा कि पंचमुखी बालाजी महाराज की स्थापना को 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। उनके उपलक्ष्य में द्वादश पाटोत्सव का उत्सव रखा गया है। उत्सव ही समझो। 9 दिवसीय कार्यक्रम में 9 दिन की रामकथा होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तगण पधारे और रामकथा का लाभ ले। मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करे। अनेक संत महापुरुष भी आएंगे, उनके भी कथा प्रवचन का लाभ उठाए, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करे। और एकादशी से पूर्णिमा तक पंचकुंडी महायज्ञ रखा गया है, जिस यज्ञ में भक्तगण बैठेंगे, आहुतियां लगाएंगे। जिसकी भी श्रद्धा हो आए और आहुति लगाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, ये अपील की गई है। होम में बैठने के लिए भी साध्वी जी ने कहा है कि आप यहाँ आकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। तो हम बाबूजी का जो नंबर है हम मुहैया करवा रहे हैं, नीचे पट्टी पर आप देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी भक्तगण हैं। जय माता जी, जय बालाजी। जय बालाजी सर, जय बालाजी। क्या सुन नाम आपका? मेरा नाम गोपीलाल सिंगड़ा है, बिलड़ा का हूँ। सिंदरा सीरवी माता? सीरिया में, सीरवी हूँ मैं। कब से आते हैं आप? मैं 12-13 साल से आ रहा हूँ। 12-13 साल पधारी हो। हाँ। 12 प्रवासी हो आप? नहीं, परिवार नहीं, मैं तो नौकरी कर रहा था। अच्छा। और रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, किस में थे आप? मैं पहले एजुकेशन में था। अच्छा, शिक्षाविद है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। बिल्कुल। मैं और कहीं बताना चाहता हूँ कि बालाजी का बहुत अच्छा मतलब चमत्कार और मुझे भी मतलब बहुत बालाजी से फायदा मिला है। और आप भी सभी लोग इस यज्ञ में, इस आयोजन में आप सभी पधारें और बाकी सब सफल बनाए इस कार्यक्रम को। जय माता जी, जय बालाजी साहब। जय माता, जय बालाजी भगवान। काय नाम आप रो? मनो ढगला राम जी है। कहीं गोत्र वगैरह है सीरी में? श्री हमर गोत्र है। हम्बड़ हो? हम्बड़। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी रे आशीर्वाद है और मंदिर बड़े उम्र में आवतो है। हुक्म बाबूजी हुक्म है और परमपिता परमात्मा हनुमान जी आदेश है। बाबूजी सेवा करे, बहुत बड़ा परिचय है और सब जरूर प्रदान हो रहा है। बाबूजी है, मोदी सीर भी है। अच्छा, बाबूजी का जो दूध है वो सिर भी है? सिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी पास वापस आते हैं, अभी आप पास में आएंगे। तो बाबूजी कहाँ से जो है आपको प्रादुर्भाव हुआ संत बनने का? जन्म स्थान आपका वगैरह सारा? जन्मभूमि सोजत तहसील में बासना की है। बासना कुर्द, ये जो बासना पास में है। और बाल्यकाल से ही ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा थी। उसी संदर्भ में
कई बार घर से निकले भी थे, छोटी उम्र में भी भागे। ये होता है संतों के साथ में, तो जो लोग ऐसा पहले- भाव था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई बार 12 वर्ष की उम्र में भी एक बार घर से निकले थे। फिर कुछ काम हुआ नहीं तो वापस भी आए। फिर बाद में 7 साल बाहर रहा, दक्षिण भारत रहा। फिर ईश्वर की प्राप्ति की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती गई। उसी संदर्भ में सन 2007 में जब कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, अनेक प्रयत्न करने पर भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो उस समय फिर एक ही रास्ता दिखा, हनुमान जी महाराज। तो दक्षिण भारत में हनुमान जी को अरदास की गई थी कि महाराज मेरे इस आत्म कल्याण में, आत्म उद्धार में, आत्म अनुभूति में, मुक्ति के मार्ग में आप सहायता करें। तो फिर हनुमान दादा ने गुरु के रूप में मुझे अपना आशीर्वचन दिया। अच्छा, आपके कृपा गुरु करूं- आप ही हैं? हाँ, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। तो ऐसे ही कृपा हुई कि वहाँ पर दादा ने मुझे जो शब्द दिया उसी को मैं अपनी साधना मंत्र बना करके साधना आरंभ किया, सुमरण आरंभ किया। मनुष्य रूपी गुरु फिर आपके कौन? मनुष्य बेग गुरु मेरे यहाँ सोजो सिटी में केवलाम जी महाराज थे। केवलराम जी महाराज। हाँ, माँ मंडलेश्वर बिल्कुल। वो थे। अभी बाद पढ़ा में गया। बने, वो बाद में बने। और पहले जो आचार्य जो ओम हाँ, जी, आचार्य जो ओम जी है, उनके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव एक ही थे। वो मेरे बेग गुरु थे, एक गुरु आप। वेद गुरु और मंत्र गुरु भी थे। लेकिन पहले जो इस मार्गदर्शन में, इस यात्रा में, आध्यात्मिक की जागरण में, इस आंदोलन में मेरे दादा हनुमान दादा ने मेरी बहुत सहायता की। और उसी संदर्भ में साधना आरंभ हुई और कई घंटों तक दादा की कृपा से साधन भजन हुआ, सुमरण हुआ, माला हुई। उसी संदर्भ में आत्म कल्याण का भाव उदय हुआ, जो एक कहता कि मनुष्य सृष्टि से संयुक्त हो जाता है। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए। हर मनुष्य भगवान से जुड़ सकता है, उस अनंत के साथ में एक हो सकता है। ये जीवन में अनुभव 2007 की उस साधना में समझ में आई। लेकिन ये सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो दादा हनुमान जी को जाता है। ये श्रद्धा शुरू से बन गई और उसी श्रद्धा के आधार पे हमेशा जो भी कार्य हुआ, जो भी योजना बनी, चाहे या धाम बना वो बालाजी की इच्छा से बना, या जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। मैं निमित्त मात्र हूँ, हमेशा श्रेय वही जाते हैं। बस उन्होंने मेरे को निमित्त माना, अपना शिष्य माना, भक्त माना, और उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। ये मेरे लिए बहुत कुछ है। बाबूजी पढ़ाई लिखाई? हाँ, स्कूली शिक्षा तो वो मेरी कमी हुई थी। एजुकेशन तो प्राइमरी स्कूल में गांव में हुई थी। फिर बाद में साधु बनने के लिए भागा एक बार घर छोड़ करके, लेकिन फिर स्कूल छूट गई। तो फिर वापस स्कूल तो जाना हुआ नहीं। फिर परिवार की स्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी, तो पढ़ाई वाला तो बैठा नहीं। लेकिन एक मन में हमेशा जिज्ञासा रही, आत्म कल्याण, मुक्ति ये कैसे होगी। ये हमेशा प्रश्न मन में थे कि आखिर इस संसार में कोई मोक्ष का मार्ग होगा, कोई द्वार तो होगा। बहुत ऋषियों ने, संतों ने कही बात तो झूठ नहीं हो सकती, सत्य होगी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। तो कई गुरुओं के सानिध्य में भी गया, शरण में भी गया, प्रार्थना भी की, सेवा भी की, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं दिखा। तो फिर बाद में अंतिम रिक्वेस्ट हनुमान दादा। तो ये प्रत्यक्ष रूप में कह सकते हैं कि हनुमान जी महाराज अभी भी सशरीर मौजूद है, वो जब भी चाहे। लेकिन उनका शास्त्रों में कहा गया किम पुरुष। किम पुरुष का मतलब कहाँ, किस जगह, किस रूप में अपने भगत की, किस रूप में कैसी सहायता करेंगे, ये कोई नहीं जान सकता। नहीं वो भगत जान सकता कि वो किस रूप में, किस समय में उनकी सहायता करेंगे। तो जैसा कि मेरे जितना अनुभव में आया है, जब जब भी मेरे जीवन में कुछ परमार्थ के उद्देश्य में, कुछ कार्य में जो भी जरूरत पड़ी, जहाँ आत्म कल्याण में, वहाँ केवल मैं विचार करते ही दादा ने वो डोर संभाल ली। ये इतनी कृपा रही कि तो ये बात अनुभव है कि किम पुरुष दादा हनुमान जी है, रुद्रावतार है। और वो जहाँ चाहें, जिस समय चाहें, जिस जगह चाहें, वो किसी रूप में प्रकट होकर के वो अपने भक्तों की सहायता करने के। बिल्कुल, कलयुग में सबसे बड़ी छाया आप ही की है। बाबूजी ने जो हमें बताया है, सबसे पहली बात ये बताई है कि आपके जो इष्ट है वही आपके गुरु है। और दूसरी बात बाबूजी ने बताई है कि आप बहुत ज़्यादा आपने साधना की है, तो ईश्वर को उपलब्ध करने के लिए, ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो ईश्वर को उपलब्ध करने की राह आपने जो है चुनी है। आपका क्या परिचय सर? मेरा भी यही है, देखता जा रहा हूँ। मैं भी नहीं समझते यही ध्यान लग गया है कि वास्तव में गुरु के पास क्या है। मेरा आना जाना ही हो गया। और नाम आपका? मेरा नाम तुलसाराम है। तुलसाराम, सिडनी आप? हाँ, मैं सिडनी हूँ। बिल्कुल। हाँ सर। यहाँ आप जो है कब से आ रहे हैं?
यहाँ तो हमें काफी पहले से भी है, बिलड़ा से अंदर रहते थे, बिलड़ा के अंदर मंदिर के अंदर, वहां से जान पहचान है, कम से कम 14 साल हो गए। अच्छा, पहले आप जो है वहाँ थे भीतर? हाँ, वहाँ भीतर हाल में वहां से भी हमारा संकल्प आ गया साथ साथ में और चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से बता रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। बिलड़ा सही हूँ मैं, पास में ही बेरा है अपना। जी। क्या सुनना आपका? चंद्र प्रकाश बर्फा। चंद्र प्रकाश जी बर्फा, क्या करते हैं? जी, मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और राजवीर ऑटो गैरेज, मारुति कब से ऑटोमोबाइल्स। जुड़े हैं बाबूजी से, मंदिर से? आपसे 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल से जी, जुड़े हैं। आप मेरे सतगुरु हैं। अच्छा, आपने गुरु बनाया? जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही है। गुरु अपन किसी पत्र को भी बना सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन सदगुरु जो है वो रास्ता दिखा देते हैं। तो जैसा कि साधु जी ने बताया कि 12 साल हो गए यहाँ पे मंदिर, तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं बाबूजी। ये ऐसा है कि पहले मैं यहाँ बिलाड़ा में आया था 2009 में, जब मेरी साधना पूरी हुई दक्षिण भारत में, जी। तब फिर मैं प्रचार के लिए मारवाड़ को चुना था। तो फिर यहाँ सत्संग, प्रवचन, लोगों को धर्म के उपदेश देना, लोगों को जन आंदोलन की तरफ अग्रसर करना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, शास्त्रों पर, गीता, भगवत गीता पर, भागवत पर। अच्छा, आप प्रवचन वगैरह करते हैं? हाँ बिल्कुल, भागवत पर करता हूँ, राम कथा पे करता हूँ, सत्संग भी गीता करते पर होंगे? सत्संग भी करते हैं। तो जनमानस को उसी परमात्मा की ओर लगाने के लिए सब कार्य हम कर रहे हैं पिछले वर्षों से। जब बिलड़ा में आया था 2009 में, तब कुछ नया था, मैं आने 2 महीने हुए थे। तो उस हनुमान जी के जो हनुमान जी जो हाल जो बोलते मंदिर है, हाल बोलते हैं, मैं वहाँ रहता था। तो 2 महीना हुआ था, फिर वहाँ आके एक बार वापस मुरारी बापू की राम कथा थी, पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा। अच्छा। तो मेरा मन नहीं लगा, तो मैं बिलड़ा को छोड़ के निकल गया तो था पंचमुखी दरबार राम कथा सुनने के लिए, कि वहीं रहने के लिए। लेकिन वहाँ श्री पंचमुखी दरबार था हनुमान जी का, तो हमें पता नहीं था कि वहाँ पंचमुखी दरबार है वहाँ। तो शाम की एक दिन संध्या थी, मेरे एक सहयोगी महात्मा थे हमारे साथ रहने वाले, उन्होंने कहा, मित्र संत थे, तो बोले आज हम पंचमुखी बालाजी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम साथ गए थे। और वहाँ जो ही मंदिर परिसर में बहुत भीड़ थी, राम कथा थी, तो कम 2-2.5 लाख लोग थे उस कार्यक्रम में, मुरारी बाबू की राम कथा में। तो वहाँ पर त्यागी जी का आश्रम भी था और मंदिर भी था, पंचमुखी बालाजी का बड़ा सिद्ध धाम था। तो वहाँ जो ही हम खड़े हुए, तो सामने से दर्शन होते ही ऐसा आदेश मान लो मिल गया, शक्तिपात हो गया कि तुझे पंचमुखी बालाजी की स्थापना करनी। वहां से एक मन में एक मोड़ आया और एक हुक्म हुआ। लेकिन मेरे मन में मैंने हाथ जोड़े हनुमान जी को, बोले ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों मंदिर बनाने के लिए चंदा करना पड़ता है, पैसा जुड़ाना, मेहनत करना, तब तो बनता है। मैं अपनी फकीर की जिंदगी में अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा होना असंभव है। बिलड़ा में पंचमुखी स्थापना मेरे विचारों से बाहर था, क्योंकि 2 महीने आके हुआ था, जोड़ी में 1 रुपये नहीं था। तो फिर वहां से मैं पुनः, ऐसा हुआ मेरी कोई पुस्तक रह गई यहाँ मंदिर में, वो लेने के लिए मैं पुनः वापस यहाँ मंदिर आया। तो बीमार हो गया था, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, 1 महीना फिर नहीं निकला। तो 1 महीने के चक्कर में 1.5 साल यहाँ रुकना पड़ा मेरे को, और हनुमान जी के हाल में रुकना पड़ा। 1.5 साल मैंने सेवा दी। फिर यहाँ से मन किया अब निकलना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो फिर यहाँ से दादा का इच्छा नहीं थी, तो मैं निकल गया। निकला तो 7 दिन बाद में ही ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ धाम बनाओ। अच्छा, दान? हाँ, जमीन। इन भक्तों ने कहा कि ये जगह आप चुनो। तो विचार भी किया कि ये जमीन कैसे ले, क्या ले। 2-3 जगह से बात आई थी। फिर इन जगह को मेरे को लाके यहाँ खड़ा किया इन लोगों ने, कि बोले ये देखो जगह है, ये कैसी लगी आपको? मेरे जगह अच्छी है, बढ़िया है, पवित्र भूमि है। तो जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ, पे जो ईशान कोण यहाँ का जो डाउन में नजर आया, तो क्या पता हनुमान जी का आदेश था, और जैसे ही ये आदेश हो गया कि चलो मुझे मंजूर है। मंजूरी करते ही धीरे धीरे सब हनुमान जी की इच्छा थी, जैसा ये सब निर्माण हो गया, दादा का धाम बन गया, पूरा परिसर का काम शुरू हो गया। यहाँ पैसे हम मांगने नहीं गए किसी से, वहाँ एक खाट पड़ा हुआ आप दिखाई देगा आपको, उसकी रस्सी भी हमने नहीं खोली, यहाँ नीम खड़ी थी, उस नीम के नीचे हमने खाट लगा के बैठे थे। सारी व्यवस्था हनुमान जी ने बैठे बैठे कर दी, धाम भी बन गया। 2014 में प्रतिष्ठा हुई, तो स्कंदा गए थे हम निमंत्रण देने के लिए। तो प्रतिष्ठा के अंदर, मूर्त के अंदर वानर के रूप में हनुमान जी ने मुख्य यज्ञ कुंड का फल तक खाया, उसमें सैकड़ों लोग साक्षी थे। अच्छा, हाँ, मैं अकेला नहीं था, यही था थम। इसके नीचे यहाँ यज्ञ कुंड था मुख्य, इस यज्ञ कुंड का फल उठा के खाया था उन्होंने, और वानर रूप में आए थे। और ऐसी व्यवस्था इनकी है सारी, बहुत सारी चीजें हैं, वो बता नहीं जा सकती, ये तो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी इनकी कृपा आशीर्वाद है। वो जब चाहे, मैंने बात, किम पुरुष कहाँ कब किस रूप में प्रकट होंगे,
ये उनका कोई नहीं जान सकता। बस इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम इनके होता है, हनुमान दादा का कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं निमंत्रण लेकर के किसकिंद अवश्य जाता किसकिंद हूँ। पदार्थ हैं? हाँ, अंजना अभी भी जाऊंगा, बिल्कुल। अभी भी अंजना पर्वत जाके आऊंगा, पत्रिका देख के आऊंगा, दादा को निमंत्रण देख के आऊंगा। आना ना आना, उनको किस रूप में आएंगे मुझे नहीं पता, छोटे रूप में भी आ सकते हैं, बड़े रूप में भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी उनकी उपस्थिति होगी तो होगी, ये विश्वास है मुझे। मूर्ति के रूप में तो है ही है, लेकिन और आशीर्वाद आप ऊपर से और चाहते हैं। और चाहता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये उद्देश्य एक ही है कि भाई ये धाम, ये जगह, ये भूमि इन्होंने चुनाव की है, तो इनका उद्देश्य कोई और बड़ा ही होगा, मानव कल्याण का उद्देश्य होगा, जीवों के उद्धार का उद्देश्य होगा। कई भक्तों की मन्नतें भी पूरी होती हैं और उनको आशीर्वाद भी मिलता है। यहाँ कोई दान पेटी नहीं, आप देख लो ना, 12 साल मैंने दान पेटी यहाँ रखी, बस स्वयंभू है, स्वयंभू मानता हूँ, स्वयंभू के रूप में इनकी पूजा करता हूँ। गणेश राम जी महाराज से आज यहाँ पर हमारी जो है चर्चा हुई है और मिलना हुआ है, और आप सिर्फ और सिर्फ भरोसे बैठे हैं हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है, और उन्हीं के विश्वास से यहाँ पर बैठे हैं, ऑटोमेटिक सारा इनका काम हो गया। और यही होता है जब हम विश्वास पूरा करते हैं ईश्वर के ऊपर।